श्री संदेवताय नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। ततो निर्वतम क्रीडशन्न गंभीरम भीमसिनिवम विजागाहे महासत्वे वार्धियम मत इव द्वीपम। तस्मिन् फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। तस्मिन् प्रविष्टे वर्णस्य सैनिका यदागो नाम सनिध्यम स साधवसम अहमानोऽपि तस्य वर्चस्वा प्रदर्शिता दुर्त्रम प्रदुध्रुवम। जिसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसके धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए। स वर्ष पुना गुदो गुदो महाबाल सचरुतो क्षेत्र मोहम्म मोवराचा बीजगने गदया विभावरी मासे दिमसात उरियम प्रचेतसम। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतीक्षा को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपने लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इसी प्रकार घूमते घूमते वो वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। तत्रोपलाभ्यासुरलोकपालकम् यदागनोता वृषभम् प्रचेतसम् सम्यन्न प्रलुब्धम् प्रणिपत्य नीचवजयगाधमेधिराज संयुगम्। वहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। तवम लोकपालोधिपति वृत्रचवा वीर्यपाहो दुर्मता दीव्रमणि नाम विजित्य लोकवित खेल दैत्य दानवन्न यद्राजसेन पुराच तद प्रभो। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली है। जो लोग अपने को बाका वीर समझते थे उनके वीर्य मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार अपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को भी जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। सन सेव तुम तो समध्येन विदिशा दृढ़म प्रलब्धो भगवनापम पतियम रोषम समुतम शम्यन सवया दिया वियोच्छद्रो पशम गताम वयम। उस मध्यमत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत अपवास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया है। पश्यामि नान्यम पुरुषात् पुरातनाद यम संयुगो ताम रग्न रान मार्गम कोविदम आराध चित्त सुरभेहि तमम मनस्विनो यम गृणतो मुवादृशम। सन भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई इसे दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारे कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। तमम वीरमारद विपद्दय विस्मयम सयश्च वीरस्य सब वीरवतम यस्वताधिदानम सतम प्रशांतय रूपानि धत्ते सनुदुग्र अच्छया। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारे सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से गिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां कृतं स्कंदे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशोऽध्यायम्। श्री संदेवता की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। तृतीय स्कंद अष्टादशोऽध्यायम्। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्णय जलेशभाषितम् मामनस्तदिग्नय दुर्मदम् हेरदित्वयागदिमङ्गम् नारदादरसातलम् निर्विशेत रावन्त्यम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी का यह बात सुनकर वह मनोत्व दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके उस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। ददर्शे तत्राभिजितम धराधरम प्रोणे मना विनिग्रदष्टया मुष्यनंत शननान रूप च वनश्रिया जहास चाहो वनो गचरो मृगम।
वहाँ उसने विश्व विजयी वराह भगवान को सन अपनी दाढ़ों के नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इस विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तवम नम सपत्रेण भावम कीम भृतो यायाम हृतो सुरान परोक्षिजत ताम योग माया बल बल पौरुषम संतापे मुड प्रमज्जे सुसरुचम तवि संस्थितो कद्या शीर्ण शीर्षा यस्मात् भूजते ये च तुभ्यम बले मरत्रस्य ये चे देवाम स्वयं सर्वेन भविष्यन्त मूलाम। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि है वे सब भी जड़ कट स तद्युमानाद्रुत्रोतमरे दृष्टाग्नुर्गाम गामुपलक्ष्य भीताम तोदम मनुष्यात बुद्धयाद ग्रहातम सकृणत एभ्यम। हिरणाक्ष सन भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। तम निरसरंतम सलिलानुदुरोतो हिरण्यकेशो द्विरदम यथा जशम कराला दृष्टो शनिन्यम सनो ब्रविद गत्र्याम कतव सताम विगर्तिम सन। जब उसकी चुनौती को कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राहक जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी डाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा व्रज के समान कड़क कर वह कहने लगा कि तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है असत, पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। स गामुदस्तलीलस्य गोचरे विनश्य तस्मादत सत्तवम अभिष्टतो विश्वसृजा प्रसुन्ने रापूर्णमानो विबुध्यम पश्योतर्यम। सन भगवान में पृथ्वी को लेकर जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थापित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय ऋणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति और देवताओं ने फूल बरसाए। कर्णाशुक्तम तपनापलकपम महागदम कंचनादिश्रशम मरण्याप भीक्षणम प्रदत्तुदंतम दुरक्तियम प्रचंड मन्यम प्रहस्ते बभाषे। जब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरणाक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, अपने कटु वाक्य से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान वाच सत्यम वयम भूगवन गोचरा मृगा विषम मुद्राश मुर्गे ग्रमा सिंहान सन न मृत्युपाशयम प्रतिमुक्तस्य वीरा वितकत्थम तव गृहात भद्र। सन श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही तुम जंगली जीव है जो तुझे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मशलाभ कर ध्यान एते वयम न्यासरा रसोकसाम गतिया गदया गदा विस्तस्तो तिष्ठाम तापी कंतचो दाजो तेयम कवयाम बलिनोपाद्य वेरम। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा से भय से हम में ऐसे सामर्थ्य है कि मैं तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझे जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जो भी कहा सकते हैं। तवम प्रदाथन्म कील युक्तपाधिपो घटस्तव नोवस्तव्य आश्वनुहम संस्थाप्य चास्मान प्रमुख जाश्रुम शोकनाम यम स्वानाम प्रतिज्ञाम नाति पितर सभ्यम। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदिमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय उवाच सोदीक्षितो भगवता प्रलब्धश्च रुषा वृषम आजहारो ब्रह्मम क्रोधम क्रीड्यामानो राडीव। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी,
जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठे। सृजन्नमर्षितम स्वासानमुपचुलतेन्द्रियम आसाद्य तरसा दैत्यो गद्याभ्यनुद्रितम। मैत्र जी कहते, विदुर जी, जब सन भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध उठी और दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर सन भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवानास्तु गदा वेगम विश्वष्टम रिपूर्ण रिसम वच्चतर सोचीनो योगारूढ़ इवांतकम। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। पुनर्गर्दाम स्वामादय ब्रह्मात भीक्षण शम्म अभद्यादिरम क्रुद्धम सरादृष्टो दच्छम। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। ततश्च गद्यारितम दक्षिणशाम भ्रुव्यम प्रभोम आजगने से तुम सौम्य गदाय क्रोधाहनत सन। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं बाह पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। एवं गदाभ्यम गुरुभ्याम रक्षो हरिरेव च जीगश्या संसार बद्धनो विजगनुवंतुम। इस प्रकार श्री हरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। तयोम सबृतोस्तमतोगेयम शत्रास्त्रवाग्राण विद्रोमनियम विचित्रमाग्रा शत्रु गिरशया विबदालीवमीव सृष्टो मूर्धम। उस समय उन दोनों ने जीतने की होड़ लगा गई। उन दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने के रुधिर को गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देतस्य यज्ञावस्य माया गृहीतवार्तो महात्मनम कौरवय मामम दुतो मिर्दनम दुदृक्ष रागदृश्यो भीरवतम स्वराट। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरणाक्ष और माया की वराह से रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वह ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। आसन्न शोंडिर मत्य साधवसम कृतो प्रतिकार महार विक्रमम विलक्ष दैत्यम सन भगवान सहस्त्री राध नारायण आदि सुकरम। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम का चूर्ण करना बड़ा कठिन है, तब वे सन भगवान आदि सुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मोवाच एष ते देव देवगणागुरुमुलमुष्यपुषाम विप्रणाम सौरभयनम भूतनाम सागसम। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट देव बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसी को जोड़ का और कोई युद्ध नहीं है। इसलिए महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। आगस्तुतुर्गुच्छोम समुद्रादरो सुरसुरम अन्वेषणा प्रतिरर्थो लोकनाटी कंटकम। सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।